नितिन गडकरी को दोबारा बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने बीजेपी के संविधान में संशोधन किया है, तो संशोधन को मंजूरी मिल गई है। बीजेपी के संविधान में हुआ है संशोधन। नितिन गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बन सकेंगे। आपको बता दें, नितिन गडकरी का वर्तमान कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, लेकिन बीजेपी के संविधान में संशोधन करने के बाद अब दोबारा नितिन गडकरी अध्यक्ष बन सकेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने बीजेपी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा। कार्यकारिणी की बैठक में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संविधान के धारा 21 में एक परिवर्तन किया था और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति उसे पास किया था। एक धारा 21 जो भाजपा का संविधान है, उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी पात्र सक्रिय सदस्य एक पूर्ण सत्र से अधिक बार लगातार अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं करेगा। यह पहले था। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो संशोधन किया है, तो संशोधित हमारा वो जो प्रस्ताव है जो कार्य समिति में पारित हुआ है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए कि कोई पात्र सक्रिय सदस्य 3-3 वर्ष के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रह सकेगा। यह प्रस्ताव आपके इस राष्ट्रीय परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए मैं प्रस्तुत करता हूं। तो बीजेपी ने संविधान प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और इसके साथ ही दोबारा रास्ता साफ हो गया नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने का बीजेपी के। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, इस संविधान संशोधन के साथ ही अब ये भी तय हो गया है कि 2014 का जो आम चुनाव है वो बीजेपी नितिन गडकरी की अध्यक्षता में लड़ेगी। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की अध्यक्षता में ही लड़ा जाएगा, लेकिन इतना साफ हो गया है कि अगर ये संविधान संशोधन हुआ है तो उसके बाद नितिन गडकरी के लिए दोबारा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। अगर वो दोबारा 15 दिसंबर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, अगर नितिन गडकरी 15 दिसंबर के बाद दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं बीजेपी के, तब फिर ये तय हो जाएगा कि जो अगला लोकसभा चुनाव है 2014 का, वो पार्टी उस समय पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस संविधान संशोधन से ये कतई मतलब नहीं निकाला जा सकता कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष नितिन गडकरी ही होंगे, क्योंकि इसके लिए बाकायदा चुनाव होगा। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 15 दिसंबर तक सभी प्रदेशों को अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। सिर्फ हिमाचल और गुजरात को इस दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां पर इसी बीच में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए इन 2 राज्यों को बाहर रखा गया है। बाकी अगर 50% से ज्यादा राज्य चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो 15 दिसंबर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसमें अगर नितिन गडकरी जीतते हैं तो फिर वो दोबारा से अध्यक्ष रह सकते हैं। इस संविधान संशोधन के जरिए ये तय करने की कोशिश की गई है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने एक अहम संविधान संशोधन को पारित कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब एक अध्यक्ष जो है वो दूसरा कार्यकाल भी ले सकता है। 3-3 साल के 2 कार्यकाल अध्यक्ष के पास हो सकते हैं। आपको बता दें, इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी हैं और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नितिन गडकरी भी दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं। गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बन सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में, जिसका आज आखिरी दिन है, राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई।